बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन बहुत अहम है। इलेक्शन के हवाले से 10 पेटिशंस 10 केसेस जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान के पास लगा दी हैं जस्टिस याहिया ख़ान आफरीदी साहब ने, बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो आज़ाद और गैर जानिबदार जजेज़ हैं उनके सामने इलेक्शन पेटिशंस लगाई जाती। ये नहीं किया याहिया आफरीदी साहब ने, बल्कि उन्होंने इलेक्शन पेटिशंस लगा दी हैं जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब के सामने। और बहरी टाउन का केस भी उनके सामने लगा हुआ है। आज उस केस की समाअत के बाद अहवाल आपके साथ शेयर करूंगा और बहरी टाउन पे मैं एक तफसीली वीडियो भी बनाऊंगा। बहुत से लोग कंसर्न हैं कि बहरी टाउन का क्या बनेगा, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा मुख्तलिफ है। मैंने माजी में जब बहरी टाउन का बहुत अरूज था और जब सब इदारे उनके साथ ऑन बोर्ड थे तो मैंने बहरी टाउन के ख़िलाफ़ खासी रिपोर्टिंग की सुप्रीम कोर्ट से। आप सबको याद होगा, जो यूट्यूब चैनल मेरा 2018 से फॉलो कर रहे हैं, 19 से फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो कुछ मलिक रियाज के साथ हो रहा है, बहरी टाउन और उसके लोगों के साथ हो रहा है, जिस तरह से उनको उठाया गया, जिस तरह से उनको घरों से उठाया गया, जो कुछ किया गया वो नामुनासिब भी है, गलत भी है, गैर कानूनी भी है। और ये सब कुछ इसलिए नहीं हो रहा कि मलिक रियाज ने जिन कुछ लोगों से प्लाट के पैसे लिए और प्लाट नहीं दिए, या कहीं पे किसी गांव की ज़मीन पे किसी के कब्ज़ा कर लिया, इसलिए नहीं हो रहा, बल्कि इसकी वजूहत कुछ और हैं। और ये शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं, लॉन्ग टर्म नहीं हैं। और इस पर मैं जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि मैं तफसील से एक वीडियो बनाऊँगा और बताऊँगा कि मेरा नहीं ख्याल कि बहरी टाउन के लोगों को घबराना चाहिए, परेशान होना चाहिए। शॉर्ट टर्म चीज़ें, लॉन्ग टर्म नहीं है। और इसका कोई किसी तरह का जो है वो नुकसान बहरी टाउन को लॉन्ग टर्म नहीं होने वाला, क्योंकि इस वक्त मुझे ये भी पता चला कि बहुत से लोगों ने एक खौफ फैला दिया है बहरी टाउन के लोगों में कि इतना खौफ फैला दो कि रेट बहुत नीचे आ जाएँ। और इस वक्त आपको पता ही है कि बहुत से लोग बहुत से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जगह ख़रीद रहे हैं। और यह है कि इतना खौफ फैला दो बहरी टाउन के वाले से कि लोग औने पौने दामों अपनी ज़मीनें बेचें, ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी ज़मीनें बेचें जिनके पास हैं पहले से। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है कुछ अर्से बाद जब चीज़ें ठीक होंगी तो फिर चीज़ें कीमतें ऊपर चली जाएंगी और इससे माल बनाया जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि लोगों को बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत है। इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। अच्छा, अब आते हैं इस चीज़ के ऊपर कि इकबाल संघेड़ा जो है उनके हवाले से 2 डॉक्यूमेंट जो हैं वो जारी हुए हैं, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या ख्वाजा आसिफ फंस रहे हैं या नहीं फंस रहे? जो डॉक्यूमेंट जारी हुआ है उसके मुताबिक तो लगता है कि फ़िलहाल ख्वाजा आसिफ साहब की बचत हो गई है और वो नहीं फंस रहे। और लगता है यह है कि चीज़ें रिकॉर्ड पे कुछ और हैं और जो पसे पर्दा होंगी वो कुछ और हैं। जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया था कि कुछ आला अफसरान, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं पंजाब के, वो ये समझते हैं कि इकबाल संघेड़ा ने 5 से 6 अरब की करप्शन की है। और ज़रा ये भी बताते हैं कि 1 अरब के करीब की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सिर्फ सियालकोट में तस्लीम कर चुके हैं। लेकिन जो दरख्वास्त दी गई है उसमें मामला 17 से 20 करोड़ का ही रखा गया है। इसका मतलब यह है कि जो उससे अलावा जो रिकवरीज होंगी अरबों रुपए की अगर होंगी तो वो पता नहीं कहाँ जाएंगी, उसका नहीं पता। वो कौमी ख़जाने में नहीं आएंगी, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, उसका कोई हिसाब नहीं होगा। और ये भी आपको शुरू में बता दूँ कि सियालकोट मॉडल पंजाब भर में नाफिज होने जा रहा है। और ये मॉडल जो है इसमें पूरे पंजाब के अंदर चीज़ें होने जा रही हैं। और जिन लोगों ने करोड़ों रुपए ब्यूरोक्रेट्स को दिए हैं वो उन लोगों को ये कहा जाएगा कि आप सामने आए, आप बताएं कि आपने इतने करोड़ रुपए किसी ब्यूरोक्रेट को दिए हैं, तो वो जितने करोड़ आपने दिए होंगे ब्यूरोक्रेट से को वो सारे के सारे पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। लेकिन उसके बाद जब वो ब्यूरोक्रेट उठाया जाएगा तो जैसे इकबाल संघेड़ा जो हैं इनके ऊपर इल्ज़ाम तो है 5 से 6 अरब का, रिकवरी जो ऑन रिकॉर्ड है वो 17 से 20 करोड़ की है, बाकी पता नहीं कहाँ जाएंगे। बाकी जगहों पे भी यही होगा कि जो कोई बताएगा, हाउसिंग सोसाइटी वाला जो कोई बताएगा कि मैंने इस काम के लिए 10 करोड़ दिए, 15 करोड़ दिए, 5 करोड़ दिए, उसको तो उतने ही वापस मिल जाएंगे। लेकिन उसके बाद वो घेरे में आ जाएगा वो ब्यूरोक्रेट, और उसके बाद फिर उसका कच्चा चटा खुलेगा, उसके ऊपर काम होगा, वो उठाया जाएगा, गिरफ्तार होगा, और फिर जो रिकवरीज होंगी वो फिर पता नहीं कहाँ जाएंगी, क्या कौन। और इसका उसके साथ भी तल्लुक़ हो सकता है जो मोहम्मद मालिक साहब ने कहा कि एक लिस्ट बन रही है 500 2000 बहुत से लोगों की जिन्होंने 2 से 3000 अरब कमाया पिछले 2 साल में, और 500 लोगों की लिस्ट बनाई गई है जिनसे शुरू में 1-1 अरब रुपया जो है वो रिकवर करना है। और एक इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो मॉडल तैयार किया जा रहा है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि अगर किसी ने, क्योंकि बहुत से ब्यूरोक्रेट्स ने पाकिस्तान से बाहर पैसे लिए हैं कि काम उन्होंने पाकिस्तान में 2 नंबर किया है और पैसे उन्होंने पाकिस्तान से बाहर लिए, तो उनको लोगों को कहा जा रहा है कि आपने सिर्फ आके बताना है कि हमने पाकिस्तान से बाहर इसको पैसे दिए हैं और इस वाया से दिए हैं, उधर उस बंदे को दिए हैं। आपने सिर्फ अदालत के लिए नहीं, जो एक टीम बनेगी उसके सामने आके आपने हल्फन बयान देना है, रिकॉर्ड देना है कि इस तरह से पैसे दिए थे, उसका कोई एक सबूत आपने फराहम करना है।
और उसके बाद आप छोड़ दें, वो ब्यूरोक्रेट उठाया जाएगा जिसने बाहर भी पैसे लिए हैं। और इस वक्त बताया जा रहा है कि खौफ फैल गया ब्यूरोक्रेट्स में कि फौरी तौर पे चीज़ें क्लोज करो और निकलो यहाँ से, इससे पहले कि आप उठाए जाओ। क्योंकि बहुत से ब्यूरोक्रेट्स, जो ख्वाजा आसिफ ने खुद भी कहा और दुरुस्त कहा, कि 50% से ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स ने पैसे पहले से बाहर मुंतकिल कर दिए हुए हैं और उन्होंने जो है वो उन्होंने बच्चे भी जो हैं वो बाहर शिफ्ट कर दिए हैं। मुझे एक MNA ने बताया था, मैंने एक किसी व्लॉग में हवाला भी दिया था, कि एक MNA ने बताया था कि उनके जो इलाके का DC था वो इतना उसने एक वक्त तक तो वो पैसे लेता रहा, 5-5 हज़ार के नोट लेता था, फिर वो डॉलर्स लेना शुरू हो गया। फिर उसने क्या किया, उसने सोने की टिक्कियाँ लेना, पता नहीं, अब मुझे तो पता भी नहीं है उसको क्या कहते हैं, लेकिन मुझे जो MNA ने बताया उसने कहा सोने की टिक्कियाँ जो होती हैं वो उसने लेना शुरू कर दी। वो पैसे और डॉलर लेता ही नहीं था, वो सोने की टिक्कियाँ लेता था। इतनी अंधी मची है पंजाब में पिछले 3 साल में, क्योंकि इमरान खान को क्रश करना था, PTI को क्रश करना था, उसके लिए ब्यूरोक्रेसी का सपोर्ट चाहिए थी, पुलिस की सपोर्ट चाहिए थी, सबकी सपोर्ट चाहिए थी। तो जो जो इस्तेमाल हुआ PTI के खिलाफ फॉर्म 47 बनाने में या PTI वालों के कारोबार तबाह करने में, उनके पेट्रोल पंप सील करने में, वो जब जो जो ब्यूरोक्रेट इस्तेमाल हुआ, उसके बाद उसने इस्तेमाल होकर उसने कहा मेरे पास तो लाइसेंस आ गया, क्या मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। उसके बाद उसने अंधी मचाई है और उसने तबाही और बर्बादी फेरी है। तो चीज़ें जो है वो अब ये मॉडल, सियालकोट मॉडल पूरे पंजाब में नाफिज होने जा रहा है। जिसने किसी ब्यूरोक्रेट को पैसे दिए, एक टीम को उसने बताना है कि मैंने इसको 5 करोड़ दिए थे, उसके बाद वो ब्यूरोक्रेट उठाया जाएगा और 5 करोड़ उसको दे दिया जाएगा और बाकी जो रिकवरीज होंगी वो अब नहीं पता हो कि वो कहाँ जाएंगी, कौमी ख़जाने में तो नहीं जाएंगी कम अज़ कम। लेकिन ये मॉडल अब शुरू हो रहा है पंजाब पूरे में, ये सियालकोट मॉडल जो है वो नाफिज होने जा रहा है और इसीलिए ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा खौफ भी है। अब आ जाएं जनाब, एक तो जो इनका रिमांड लेने के लिए, इकबाल संघेड़ा साहब का रिमांड लेने के लिए जो दरख्वास्त दी गई है, उस दरख्वास्त से पता चलता है कि अभी मामला ख्वाजा आसिफ की तरफ नहीं जा रहा। और अगर इसमें जो लोग इसकी तहकीकात में शामिल हैं वो कहते हैं कि 50% भी इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करने दी गई तो ख्वाजा आसिफ साहब, सिर्फ ख्वाजा आसिफ साहब नहीं, बहुत से ब्यूरोक्रेट्स, बहुत से PMLN के लोग वो इसमें आएंगे, क्योंकि इसमें बहुत से मामला खुल रहे हैं। और क्योंकि बताया जा रहा है, FIA के ज़रिए ये बता रहे हैं कि कोई FIA की भी सर्विसेज इसमें ली जा रही हैं और इसमें जो है वो FIA कुछ अफसरान की सर्विसेज ली जा रही हैं और फ्रेंसिक जो है वो इनके मोबाइल्स का करवाया जा रहा है, उससे डाटा निकाला जा रहा है, इन्होंने किस किस से रब्ता किया, कॉल्स की, वो जो डिलीट किया गया डाटा है वो सारा, और फिर सारे इनके बैंक अकाउंट्स की सारी डिटेल्स ली जा रही हैं, इनकी ट्रांजैक्शंस की डिटेल ली जा रही हैं, जिन्होंने इनको पैसे भेजे हैं उनकी मतलब कहा जा रहा है कि इतना बड़ा ये केस बन गया है, लेकिन इसकी डिटेल जो है वो शायद कुछ दिनों बाद बाहर ना आए और सिर्फ इस हद तक होगा, चैप्टर क्लोज हो जाएगा कि वो रिकवरी हो जाएगी जो मुद्दई हैं उनकी, और उनके चैप्टर क्लोज कर दिया जाएगा और उसके बाद पसे पर्दा इनके मामला चलते रहेंगे। जिन जिन ब्यूरोक्रेट्स को और अफसरान को उन्होंने पैसे दिए हैं, खिलाया माल, उनसे भी रिकवरीज होंगी और ये रिकवरीज कौमी ख़जाने में जाती है नहीं जाती, ये आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा, ये थाना DACE पंजाब सरकार बजरिया जाहिद जावेद बल्द अब्दुल रशीद बनाम मोहम्मद इकबाल बल्द अहमद मसूद दरख्वास्त बराए हसूल रिमांड जिस्मानी 9 दिन का इनका रिमांड मांगा गया था, जिसमें ये कहा गया था कि गुजारिश है कि मुकदमा उन्वान बाला में मुलजिम जो है वो FIR में नामजद है, यानी इकबाल संघेड़ा, और जिसको 1 अगस्त को हस्बे ज़ाब्ता गिरफ्तार करके मोरखा 2 अगस्त को इसका जिस्मानी रिमांड जो है वो 5 यौम के लिए हासिल किया गया था। दौरान जिस्मानी रिमांड 2 अगस्त को ही मुलजिम के कब्ज़े से एक लैंड क्रूज़र गाड़ी नंबर फलां जो उसने मुद्दई मुकदमा से हासिल करके अपने इस्तेमाल में रखी हुई थी, जो उसने अपनी निशानदाही पर बरामद करवाई, जो लैंड क्रूज़र थी जो मुद्दईयों से ली हुई थी वो इसने खुद बरामद करवाई और मानना शुरू कर दिया कि हाँ मैंने ये चीज़ें ली हैं, फ़लानी चीज़ फ़लाँ जगह पे पड़ी है, फ़लानी चीज़ फ़लाँ जगह पे पड़ी है, फ़लानी चीज़ फ़लाँ जगह पे पड़ी है, और बोलना ना से उसने शुरू कर दिया बल्कि रिकवरीज भी करवाई हैं। और फिर उन्होंने कहा कि इन्होंने मोरखा 6 अगस्त को मुलजिम ने निशानदेही करते हुए मुद्दई मुकदमा से रिश्वत की मद में ली हुई घड़ी रोलेक्स वो भी बरामद करवाई। रकम जो उसने टिकट्स की अखराजात की मद में ली थी 14,70,000 रुपये, जो टिकट्स के लिए एयर टिकट्स होंगे ज़ाहिर है, उसके मद में जो लिए थे वो भी उसने बताया। और साथ ही उसने 2 अदद 5 मरला कमर्शियल प्लाट्स की असल ओपन फाइल्स नंबर 100 एंड 100, प्लाट नंबर 100 एंड 100, और ये कहाँ थी जनाब, ये वाक़ थी CA गोल्ड सिटी हाउसिंग स्कीम सियालकोट में, ये भी बरामद करवाई। जो मैं आपको बता चुका था कि 2 फाइलें ली हैं इन्होंने कमर्शियल प्लाट की, वो दोनों फाइलें भी इन्होंने बरामद करवाई। उसके बाद आगे इंटरेस्टिंग है
मुलजिम मज़कूर से मज़ीद मुद्दई मुकदमा से हासिल शुदा किराया मकान DHA की मद में ली गई रकम 68 लाख रुपए। 68 लाख रुपए, कितनी? 68 लाख रुपए इनसे रिकवर करने हैं जो DHA में इन्होंने घर लिया हुआ था इन्हों से, मुद्दइयों से, और इनको किराया नहीं दे रहे थे। 68 लाख रुपए सिर्फ DHA के उस घर के मद में इनसे जो है वसूल किया गया है। और अब क्या चीज़ इनसे बरामद करवानी है? 4,91,50,000 रुपये रकम इनसे बरामद करवानी है जो इन्होंने मुद्दइयों से लिया हुआ है। 4,91,00,000। अब आप देखें ना कि टोटल ये कुल मिला के वही 17 से 20 करोड़ की कहानी बनती है। मज़ीद तफ्तीश मुकदमा अमल में लाई जानी है और मुलजिम की हिरासत पुलिस इख्तियारी ख़त्म हो रही है और मज़ीद 9 रोज़ का जिस्मानी रिमांड जो है वो दिया जाए। ये डिप्टी डायरेक्टर एडमन जो है एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब लाहौर, ये उनकी तरफ से दरख्वास्त थी। अब आ जाए जनाब, जो जज साहिबा ने इनका रिमांड दिया उसमें उन्होंने क्या लिखा है। ये जज साहिबा हैं बुशरा अनवर साहिबा, इन्होंने इनका रिमांड दिया है और इसमें इकबाल संगेड़ा की तस्वीर लगी हुई है, लेकिन तस्वीर में तो खासे रिलैक्स लग रहे हैं, वो परेशान नहीं लग रहे। जो इनको अदालत में पेश किया तो वहाँ जो तस्वीर बनती है उसमें तो बहुत रिलैक्स लग रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये तस्वीर जो है ब्लैक एंड वाइट है शायद देखने में थोड़ा सा हो, लेकिन उसमें ये रिलैक्स लग रहे हैं, कोई परेशान ज़्यादा नहीं लग रहे। और फिर उसके बाद जज साहबा ने ऑर्डर लिखा है कि उन्होंने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की है, रिकवरीज इनसे काफ़ी हुई हैं और रिकवरीज करनी है, तो इनका 4 दिन का उन्होंने रिमांड दिया है और उन्होंने कहा है कि इनको अदालत के सामने 11 अगस्त को जो है वो पेश किया जाए और आईओ को कहा है कि साफ शफाफ आप इंक्वायरी करें और ये सारी सूरत हाल है। अब मैंने आपको ये बता दिया कि इसमें क्योंकि इसमें ना अब कट्टा बहुत बड़ा खुल गया। एक तो अब कुछ लोगों ने वहाँ पे कंप्लेंट शुरू कर दी हैं सियालकोट में, वो अब एंटी करप्शन के पास जाते ही नहीं जाते, लेकिन वहाँ का जो मीडिया है मकामी सियालकोट का, वहाँ के जर्नलिस्ट हैं, वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि एक पूरा वहाँ पे माफिया है जो वहाँ पे पता नहीं फिक्स अमाउंट करवाने का या सूद का कोई कारोबार करता है, वहाँ पे एक माफिया है। तो मकामी जो मीडिया है वो रिपोर्ट कर रहा है कि उस हवाले से भी चीज़ें जो है वो खुलेंगी और वहाँ पे जो है वो चीज़ें हो रही हैं। और इसके अलावा इल्ज़ाम आ रहा है कि जो साफ़ सुथरा पंजाब का जो फ़ंड था अरबों रुपए का, उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो घपला हुआ है। अब देखना यह है कि ये अब एंटी करप्शन या दीगर जो मुतल्लिक़ा इदारे हैं वो इसकी तहकीकात करते ही नहीं करते कि ये साफ़ सुथरा जो पंजाब फ़ंड है इसकी इंक्वायरी होती है नहीं होती, ये कौन सी कंपनी को पैसे मिले, वो कंपनी किसकी थी, उसके ऑनर्स कौन थे, वो कंपनी कब बनी, उसको ठेका कैसे मिला, उसमें कौन कौन था, तो ये सारी चीज़ें शायद खुल जाएँ। लेकिन इस वक्त जो मैंने आपको अर्ज़ किया है कि सूरत हाल ये है कि इन्होंने बोलना शुरू कर दिया है और ख्वाजा आसिफ साहब की अभी तक जो मैंने देखा है, ये ऑर्डर देखा है और इनका जो मैंने रिमांड लेने की जो एप्लीकेशन देखी है, इससे तो मुझे ये लगता है कि अभी तक तो ख्वाजा साहब की बचत हो गई है। और ब्यूरोक्रेट्स में बहुत खौफ है, हलचल है और बहुत से ब्यूरोक्रेट्स शायद पाकिस्तान से चले जाएँ, फ़रार हो जाएँ और वो बाहर जाके और रिज़ाइन करें। और क्योंकि अब ब्यूरोक्रेट्स के अंदर एक खौफ फैल गया है, जो मोहम्मद मालिक साहब की खबर है कि 500 लोगों को उठाया जाएगा, उनसे 1 अरब की रिकवरी की जाएगी। 1 अरब की रिकवरी जो है वो अगर की जाएगी तो अगर एक ADCR के ऊपर 5-6 अरब की करप्शन का इल्ज़ाम है, तो जो इससे ऊपर के अफसरान हैं उन्होंने कितना किया होगा, जो उनसे ऊपर उन्होंने कितना किया होगा। तो एक ब्यूरोक्रेट अगर उठाया गया तो वो एक जो तोते की तरह बोलेगा, उसमें कई पॉलिटिशियंस फंसेंगे, कई लोग फंसेंगे। तो चीज़ें देखते हैं किस तरफ जाती हैं। लेकिन मेरी अब तक मेरा ख्याल है, मेरी असेसमेंट है कि ये मामला जब ये मुद्दइयों का रिकवरी हो जाएगी 17 से 20 करोड़ की, तो इस चैप्टर को क्लोज़ कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि केस सक्सेसफुल क्लोज्ड, लेकिन पस पर्दा ये केस चलता रहेगा। और जो 5-6 अरब की करप्शन का इल्ज़ाम है उसमें फिर रिकवरी जितनी हो सकेगी, 1 अरब होती है, 2 अरब होती है, 3 अरब होती है, ना सिर्फ वो की जाएगी, जिन का उसमें नाम आएगा, इनके मोबाइल के फ्रेंसिक में जिन से कॉन्टैक्ट्स निकलेंगे उनसे रब्ता करके उनसे फिर रिकवरीज होंगी। और ये मॉडल जो है ये बड़ा सक्सेसफुल हो जाएगा और पूरे पंजाब में, और लोगों को इस तरह से जिन्होंने पैसे पकड़े हैं उनको उठाया जाएगा और कुछ पैसे रिकॉर्ड पे वापस हो जाएंगे और बाकी अनडिक्लेयर्ड पैसे बहुत से रिकवर होंगे। अब वो कौमी ख़जाने में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, वो आने वाला वक्त बताएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।